हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो है बहुत ही बड़ी अपडेट आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ और आप देखिएगा एक से बढ़कर एक अपडेट है। पूरी जानकारी विद प्रूफ, कोई भी घोटाला नहीं, ओनली आपसे जो भी बात होगी बिल्कुल डंके की चोट पर होगी। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक, और कुछ चर्चा हम पहले ही कर लेते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ यहाँ हमें ठहरना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं तो दोनों की ही बात करेंगे, चाहे 8,800 हो चाहे 10,684। 10,684 भर्ती आपकी 2023 से चल रही है। 8,800 के आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं, एक जिले में आवेदन अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन उससे बड़ी धमाकेदार जो अपडेट रहेगी वो ये रहेगी, 8,800 में सैलरी की बढ़ोतरी हुई है। हाँ बिल्कुल, आपको दिखाऊंगी विद प्रूफ की सैलरी बढ़ी है। तो सैलरी भी बढ़ गई, 8,800 की वैकेंसी भी स्टार्ट हो गई। तो जो जिलों में बच्चे छूट गए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। सीट भी अच्छी भली है, आप सभी लोग अप्लाई करिए। और ये कोई मत सोचिएगा मेरे नंबर कम है, मेरा होगा नहीं होगा। कम नंबर हो ज़्यादा नंबर हो, आपके पास बीए में होम साइंस होनी चाहिए। बीए में होम साइंस नहीं है तो एनटीटी होना चाहिए, एनटीटी नहीं है तो सिटी नर्सरी होना चाहिए, सिटी नर्सरी नहीं है तो डीपीएससी होना चाहिए। ये 4 तरीके की कैटेगरी वाले ही अप्लाई इसमें कर पाएंगे। होम साइंस भी बीए फाइनल ईयर में होना चाहिए, 21 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी आप ई एजुकेटर में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सैलरी बढ़ गई, उसकी चर्चा करेंगे। किन किन जिलों में डीबी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है ये भी चर्चा होगी। किन जिलों में डीबी अभी चल रही है ये भी चर्चा होगी। और किन जो भी डीबी की प्रक्रिया चल रही है कहाँ जाना है आपको वो भी यहाँ पर चर्चा होगी, ठीक है ना। कुछ फॉर्म भी चल रहे हैं जिनमें आवेदन की लास्ट डेट है, उनकी भी चर्चा करेंगे। प्रतिदिन नए बच्चे जुड़ते हैं तो अपडेट भाई मुझे ये भी देनी पड़ती है कि लास्ट डेट किन जिलों की है। तो बस शॉर्ट में 1 मिनट में बात हो जाएगी। बाकी जो बचे जिलों में है भर्ती कब तक आएगी इसकी भी चर्चा करेंगे। कितने जिले 10,684 में बाकी हैं, कितने जिलों 8,800 में तो अभी सभी बाकी है क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, धरातल पर उतरा ही है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। और उससे भी बड़ी एक खुशखबरी ये है कि आपके तीसरे चरण की प्रक्रिया भी ईसीसी ई एजुकेटर की आएगी। मतलब 10,684 पूरी होने वाली है। आपकी अक्टूबर तक मुझे पूरी उम्मीद है 10,684 जिस भी जिले में बची है पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक एक दो करके अब लिंक डेली ओपन हो रहा है। परसों भी आया, कल भी आया, और मुझे आज भी उम्मीद है देखने को मिलेंगी वैकेंसी, ठीक है। तो फिर 8,800 भी स्टार्ट हो गया और उसके बाद वैसे जैसे 10,000 के साथ ही साथ आपका 8,800 भी शुरू हो गया। ऐसे 8,800 के साथ तीसरा चरण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीए फाइनल होगा, अभी नहीं अप्लाई कर पाए हो, तो वो भी परेशान ना हो, आपको भी जल्द ही आवेदन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी ईसीसी ई एजुकेटर का, छूटेगा कुछ नहीं, सारे जिलों की चर्चा होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह सपोर्ट ही आपका जो है मुझे मोटिवेट करेगा। और जब मैं मोटिवेट होंगी तो आपको एक से एक बेहतर जो भी न्यूज़ होगी बिल्कुल सच लाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि झूठ के दम पे तो मैं कुछ दिन चल पाऊंगी, लेकिन सच न्यूज़ मैं लाऊंगी तो बच्चों का भरोसा बनेगा और आगे मेरा चैनल अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा मैं झूठ न्यूज़ लाऊंगी तो मैं मेरा काम अच्छा चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे भी अपडेट भी रहना पड़ेगा आपके लिए, और इसके लिए मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डीबी प्रक्रिया पर हम चर्चा करते हैं। गोरखपुर जिले में 11 सितंबर से डीबी स्टार्ट है। तो अभी जो है 11 सितंबर आपकी कल ही है, कल से डीबी स्टार्ट है। कहाँ जाना होगा आपको? आपके जिला का जो आपके ज़िले का जो बेसिक शिक्षा कार्यालय है वहीं आपको जाना होगा डीबी के लिए। अपने फ़ोन का मेल बॉक्स चेक कर लीजिएगा, कॉल मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर जो भी कोई नया अपडेट आया हो तो उसको देख लीजिएगा। जिन बच्चों के पास मैसेज नहीं आया हो अपने फ़ोन का सारा माध्यम चेक कर लो। हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है, हो सकता है आपके पास मेल भी आया हो सकता है आपके पास कोई कॉल भी पड़ी हो, आपने नहीं ध्यान दिया हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। 11 सितंबर से डीबी स्टार्ट है, कल से ही। तो आपको पूरा अपडेट रहना है तभी आप जा पाओगे। और डीबी कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये मत सोचना नंबर कम है नंबर ज़्यादा है, डीबी कराइए, क्योंकि रैंडमली सिलेक्शन है इसमें, तो कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है, कम नंबर वाले भी ज़्यादा नंबर वाले भी, ठीक है। आगे बात करते हैं। बहराइच जिले की जो डीबी है वो 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर से टाइम है अभी आपके पास, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी अपडेट मिल जाती है ना, तो भी लोग भूल जाते हैं। तो 1 अक्टूबर से आपकी बहराइच जिले में डीबी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये इनकी जो नोटिस आया था उसी के साथ इन्होंने बता दिया था। तो बलरामपुर ज़िले में होगी, लेकिन जो 1 अक्टूबर से बलरामपुर ज़िले में आपकी डीबी का जो प्रोसेस होगा उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? सेवा प्रदाता एजेंसी है जो वहाँ जाना होगा, क्योंकि ये बहराइच की वैकेंसी है। बलरामपुर में आपका क्या हो रहा है,
यहाँ पर डीबी का प्रोसेस होगा। लेकिन और सभी जिलों की जो वैकेंसी का डीबी प्रक्रिया होगा वो उनके ज़िले के बेसिक शिक्षा कार्यालय में ही होगा। बस बहराइच जिले में किसी कारणवश बलरामपुर में हो रहा है, वो भी कहाँ हो रहा है, बेसिक शिक्षा के कार्यालय में नहीं हो रहा है, सेवा प्रदाता एजेंसी के कार्यालय में हो रहा है, आपको वहाँ जाना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी टाइम है, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जब तक। बात आती है किन जिलों में जो है डीबी की प्रक्रिया अभी भी धरातल पर चल रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपका मऊ है, अयोध्या है, अयोध्या, मऊ, प्रतापगढ़, रामपुर में डीबी प्रक्रिया आपकी चल रही है। आप और कहाँ होगी, ये बेसिक शिक्षा के कार्यालय में ही होगी। मैंने पुनः आपको अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। 8800 में आवेदन स्टार्ट कहाँ हुआ है, कासगंज जिले में। अब हम आपको विद प्रूफ ये चीज़ दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बता रही हूँ। ये क्या कहा मैंने, 8800, मैंने क्या कहा, आवेदन स्टार्ट हुआ किस जिले में हुआ, कासगंज जिले में हुआ। अब इसका प्रूफ क्या है कि 8800 या 10,684, तो हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। देखो, अच्छा पहले इसी को देख लो। ठीक है, पहले हमें बात कर लेनी चाहिए सैलरी की, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहले देखिए, यहाँ पर देखिए। ओके, ये है कहाँ की वैकेंसी, कासगंज की। कासगंज की ये सीट कितनी है, 70 सीट है। कब आई थी ये, 9 तारीख, कल। मैंने रात ही अपडेट दे दिया था, लेकिन मैं भी बाहर से थकी हुई आई थी, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में। तो अब जो है यहाँ पर जो है, कल मैंने बस आपको अपडेट दिया था कि आपकी वैकेंसी आ गई। आज मैं टोटल विद प्रूफ सारी चर्चा करूँगी। तो 9 तारीख को जो है कल ये पोस्ट हुई थी। 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 17/9, अभी सितंबर में ही 17 तारीख, मतलब 6 दिन का समय आपको मिल रहा है करीब। तो आप जल्दी जल्दी आवेदन आज से ही स्टार्ट है कर देना, दोपहर से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात होगी, कौन कौन लोग कर पाएंगे भाई, ग्रेजुएट में जिसके पास आर्ट साइड में होम साइंस रही हो वो कर पाएगा। इसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो सिटी नर्सरी डीपीएससी का डिप्लोमा चलेगा, और नर्सरी एनटीटी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होगा, तब आप कर पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि एनटीटी में बीए में कौन सा सब्जेक्ट होगा तब अप्लाई कर पाएंगे। बीए में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास एनटीटी अगर डीपीएससी सिटी नर्सरी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखानी है, वेतन बढ़ोतरी, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि देखो, अब मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोग को कह रहे इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई, लेकिन बताइए जब आप 10,000 की सैलरी के लिए इतना परेशान हो, तो ये तो 13,551 हो गई भाई। 10,684 में कितनी सैलरी है, 10,313 मात्र सैलरी है। यहाँ पर 13,551, करीब 3,500 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 3,500 रुपये की लगभग बढ़ोतरी हुई है सैलरी में। तो आप देखिए, 10,684 में 10,313 थी, 8,800 में कितनी हो गई, 13,551, मतलब 3,500 करीब इंक्रीज हुई सैलरी। तो अब मैं मान सकती हूँ जो आपकी तीसरे चरण की प्रक्रिया आएगी तो उसमें सारा चीज़ें जो होगा पूरा सब अपडेट के नए अपडेट के साथ आएगी वो वैकेंसी, और उसमें जो है वही सैलरी लागू होगी जो 20,000 से 40,000 तक की है, क्योंकि मैं यहाँ से आइडिया लगा रही हूँ। ठीक है ना, तो ये जो है आपकी सैलरी भी बढ़ गई। बात आती है कासगंज की है। अब मैं इसका प्रूफ दिखाऊँ कि 8,800 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बताई थी मैंने, 70 सीट बताई थी। अब आप नीचे आ जाइए, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसका भी देख लो। ये है जौनपुर ज़िले की। जौनपुर ज़िले में आप देख पा रहे हैं कितनी सीट है, 277 है। ठीक है, 277 सीट है जौनपुर में, और हमने बताया आपसे कासगंज में 70 सीट है। अब हम नीचे आते हैं। ये पुराना एक वो पड़ा हुआ है मेरे पास, जब ये वैकेंसी की मतलब इसका नोटिस जारी हुआ था किसका, 8,800 को। तो मुझे ये पूरा नहीं पढ़वाना, आपको सिर्फ प्रूफ देना है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 8,800 परिषदीय विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका हेतु ECC एजुकेटर की, ठीक है, सेवा प्राप्त किया जाने के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि 8,800 में ECC एजुकेटर में इतनी सीट इन जिन जिलों में है। तो आपको ये सारा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कासगंज में कितनी 70 सीट है। ठीक है, ये भी कासगंज है। कहाँ पे, 44 नंबर पे कासगंज, कितनी है, 70 सीट। कहाँ का है, ये 8,800 का है। तो ये हो गया प्रूफ, मतलब पहली भर्ती आपको दिखी 8,800 की, मतलब अब सारी वैकेंसी आपकी 8,800 की देखने को मिलेगी। दूसरा भी हमने बात की थी किसकी, जौनपुर की ना। जौनपुर में मैंने वहाँ पर कितनी सीट बताई थी अभी, यहाँ पर देखिए 220 है। ठीक है, 220 है जौनपुर में 8,800 में, लेकिन यहाँ पर कितनी सीट है, यहाँ पर देखिए 270 थी, कितनी थी, थोड़ा सा भी देखती हूँ मैं। ओके, 277, यहाँ पर 277 है, वहाँ पर 220 है, मतलब ये 10,684 है, तभी इसमें 277 सीट है। और वो कौन सी, वो वाली अभी मैंने दिखाई जिसमें 220 है, वो 8,800। इससे प्रूफ हो जाता है जो कासगंज की भर्ती है वो 8,800 की है, और जो आपकी जालौन की, ये जौनपुर की भर्ती चल रही है, ये 277 मतलब 10,684 के अंतर्गत है। तो ये प्रूफ है। इससे आइडिया हम लोग लगाते हैं कि कौन सी भर्ती 10,684 के अंतर्गत आई है, कौन सी भर्ती 8,800 के अंतर्गत आई है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक
एक कैंडिडेट ने बहुत हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाते हुए एक इमोजी डाले थे और ये बोला था कि 8,800 तो भर्ती जाने कितने ज़िलों में हो चुकी है। ठीक है, तो भाई हम भी ऐसे चेक करते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आपको बता देते हैं कि भाई कम से कम सीट से ही पता चल जा रहा है कि कौन सी भर्ती कब आई। ठीक है, तो अब आपसे मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली जौनपुर की लास्ट डेट देख लीजिए। यहाँ पर आप लास्ट डेट देख लीजिए कितनी है, यहाँ पर 24 तारीख है। 24 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, मतलब 24 सितंबर लास्ट डेट है। तो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये है आपकी कितनी 10,684 वाली, तो उसमें सैलरी भी कम है, 10,313 है। ठीक है, तो भाई जो 10,313 में आवेदन 8,800 में आवेदन करेंगे उनकी 3,500 रुपये सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें 8,800 में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूरा हो गया है और अब मैं मान सकती हूं कि कभी भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब अब स्टार्ट हो गया कासगंज ज़िले में, तो अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि 10,000 के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक सब जगह यही सुनने को मिल रहा था कि जब तक 10,684 पूरी नहीं होगी तब तक 8,800 वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, तो अब ये भी चीज़ जो है आपकी मेरी असत्य घोषित हो गई, मतलब 8,800 आपकी धरातल पर उतर चुकी है। तो यहाँ पर फर्रुखाबाद है, बस्ती है, हरदोई है, बिजनौर है, प्रतापगढ़ है, हाथरस है, बदायूं है, झांसी है, बहराइच है। हालांकि ये इसमें कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जिनकी 10,684 भी अभी भी नहीं आई है, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ झांसी, बहराइच, फिरोजाबाद, औरैया, अलीगढ़, देवरिया, भदोही, कुशीनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, क्योंकि ये जो ज़िले हैं ना इनमें 8,800 के अंतर्गत जो आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी है इनकी चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। क्योंकि इनमें कुछ ज़िलों में 25 तारीख लास्ट डेट रखी थी, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था 25 तारीख लास्ट डेट रखी गई थी किसकी, सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की। कुछ ज़िलों में 8 तारीख लास्ट डेट रखी थी, 2 से 8 तारीख लास्ट डेट थी। तो ये वही ज़िले हैं, अब इनमें लगभग प्रक्रिया पूरी हो गई। कुछ ज़िलों की 8 तारीख निकल चुकी है तो उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनकी 25 है उनकी बाकी है, लगभग मतलब पूरी होने वाली है। तो आप यहाँ पर बस मैंने आपको मोटे तौर पर ये बता दिया है, ये जो ज़िले हैं इनमें 8,800 भर्ती आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, सितंबर लास्ट तक भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गई बात। आती 10,684 भर्ती है, यहाँ पर ये गलत हो गया, टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा। भर्ती में अभी भी बाकी ज़िलों की लिस्ट, तो कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो 10,684 में अभी भी बाकी हैं। तो आपका ललितपुर हो गया, अमरोहा हो गया, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, बलिया, बलरामपुर, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बदायूं, हाथरस, कन्नौज, रायबरेली, औरैया, उन्नाव, महाराजगंज, बिजनौर। अभी भी ये ज़िले ऐसे हैं, लगभग गिन लीजिएगा, जिनकी अभी 10,684 भर्ती ही पूरी नहीं है और 8,800 में ऐसा भी, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसे तो सितंबर लास्ट तक ये सुना जा रहा है कि लगभग भर्ती पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, हर पोर्टल को आप चेक करोगे तो उस पर थोड़ा थोड़ा इनके अपडेट दिया हुआ है, लेकिन बात यह है कि कहने और करने में अंतर होता है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है, कहते हैं ना कथनी और करनी में अंतर होता है, तो सुना जा रहा है। लेकिन मुझे तो भाई ये लग रहा है कि जब 8,800 वाली सेवा प्रदाता एजेंसी जैसे बदायूं में चुन चुकी, समय निकल गया 8 तारीख, तो मैं ये मान रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 10,684 बाद में आएगी, 8,800 आपको पहले देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको तो फॉर्म भरना है, 8,800 की सैलरी भी अच्छी है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी है। बात आती है आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट किन जिलों में। कुशीनगर में आपकी 10 सितंबर है, बहराइच में 17 सितंबर है, जौनपुर में 24 सितंबर है और कासगंज में 17 सितंबर है। जो कासगंज है ये 8,800 के अंतर्गत है और इसकी सैलरी भी ज़्यादा है, और ये जो 3 है इनकी क्या है 10,684 के अंतर्गत है और इनकी क्या है सैलरी थोड़ी सी कम है, 3,500 कम है। ठीक है, तो ये हो गई चर्चा। अब आपसे ये आप देखना चाहें कि किस ज़िले में, आप लोगों के कमेंट अक्सर आते हैं कि मैम 8,800 में मेरे ज़िले में कितनी सीट है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि 10,684 भर्ती हो गई है पूरी, कहीं ऐसा ना हो हमारे ज़िले में सीट ही ना हो या फिर कम सीट हो, बहुत ज़्यादा मेरा नंबर ही नहीं आएगा। तो देख लो, अलीगढ़ में जो है आगरा में 160 है, अलीगढ़ में 130 है, अम्बेडकर नगर में 90 है, अमेठी में 130 है, अमरोहा में 70 है, औरैया में 80 है, आजमगढ़ में 220, बागपत में 60 है, और यहाँ पर बात करते हैं बहराइच में 140 हैं, बलिया में 180 हैं, बलरामपुर में 100 सीट है, बांदा में 90 हैं, बाराबंकी में 160 हैं, बरेली में आपकी 160 हैं, बस्ती में 150 हैं, भदोही में 170 हैं, बिजनौर में 120 हैं, बदायूं में 160 हैं, बुलंदशहर में 160 है, चंदौली में 90 हैं, चित्रकूट में 60 हैं, देवरिया में 170 हैं, एटा में 90 हैं और इटावा में आपकी 90 हैं, फैजाबाद में 120 हैं, फर्रुखाबाद में 80 हैं, फतेहपुर में 140 है, फिरोजाबाद में 100 हैं, गौतम बुद्ध नगर में 40 हैं, गाजियाबाद में 50 हैं, गाजीपुर में 170 हैं, गोड्डा में 170 हैं, गोरखपुर में
आपकी 210 है। हमीरपुर में यूपी में जो है 80 है, मतलब यूपी की ही है सारी भर्ती। आपकी हापुड़ में जो है, हापुड़ पंचशील नगर लिखा हुआ है जिसे कहते हैं, मतलब हापुड़ को पंचशील नगर भी कहते हैं, तो 40 है। हरदोई में 210 है। हाथरस में 80 है। जालौन में आपकी जालौन में 90 है। जौनपुर में 220 है। झांसी में 90 है। कासगंज में अभी बात हुई थी 90, कन्नौज 90 है। कानपुर देहात में 110 है। कानपुर नगर की वैकेंसी अभी 10,684 भी बाकी है। आपको सितंबर लास्ट में जितनी भी 10,684 बाकी हैं उम्मीद है देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। कानपुर नगर में 100 है। कासगंज में 70 है। एंड आपकी कौशाम्बी में 80 है। कुशीनगर में 150 है। लखीमपुर खीरी में आपकी 160 है। ललितपुर में 70 है। लखनऊ में 90 है। और महाराजगंज में 130 है। महोबा में 50, मैनपुरी में आपकी है 100 सीट। मथुरा में 110 है और मऊ में 100 है। मेरठ में 140 है। फिर मिर्ज़ापुर में आपकी 140 है। मुरादाबाद में 90 है। मुजफ्फरनगर में 100 है। पीलीभीत में 70 है। प्रतापगढ़ में 180, प्रयागराज में 210, रायबरेली में भी 210 है। रामपुर में 70 है। सहारनपुर में आपके 120 है। संभल में आपकी जो है 80 है। संत कबीर नगर में आपके 100 है। एंड शाहजहाँपुर में आपकी कितनी है, 160 है। शामली में जो है आपके प्रबुद्ध नगर 40 है। श्रावस्ती में आपके 60 है। सिद्धार्थ नगर में आपकी 140 है। सीतापुर में 200 सीट है। सोनभद्र में 80 सीट है। सुल्तानपुर में 130 सीट है। उन्नाव में 160 है। वाराणसी में 90 है। तो टोटल आपकी 8,800 ये नए आंगनबाड़ी केंद्र और नए आपकी जो है वैकेंसी, क्योंकि हर आंगनबाड़ी केंद्र में कम से कम एक ई एजुकेटर तो रखा ही जाता है, ठीक है। तो ये रही आपकी अपडेट। अब मैं चेक कर लूँ एक बार कोई अपडेट रह तो नहीं गई शुरू से आखिर तक, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ अपडेट रह जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी होती है थोड़ा कि वीडियो लंबी ना हो जाए, आप लोग देखते नहीं हो, तो इस वजह से शॉर्ट वीडियो के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो हाँ, लगभग सब चर्चा हो चुकी है, तो मैं देख लेती हूँ बस एक बार, ठीक है। तो जौनपुर का भी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, सभी मैंने चर्चा लगभग जो भी थी वो कर ली है, आपको सारा कुछ बता दिया है। आई होप आपकी जानकारी काम की रही होगी। तो जैसे ही आज भी कुछ जिलों के लिंक ओपन होंगे तो शाम तक वेट करिएगा, जो भी जिले आते हैं मैं आपको बताती हूँ। एंड मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते मुझे उम्मीद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।